गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर, सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक चल रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, और जिसके अंदर हम पार्ट नंबर 7 की बात करें। पार्ट नंबर 6 तक हमने कर लिया, और जिसके अंदर हमने ये किया था कि एल्डिहाइड बनाने की कुछ विशेष विधियां कर रहे थे हम, और जिसको हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन एक विधि रह गई है, उसको कर लेते हैं हम पहले। सबसे पहले तो वो विधि है राइमर टीमान अभिक्रिया। क्या है? राइमर टीमान अभिक्रिया। एक रिएक्शन रह गई थी राइमर टीमान अभिक्रिया। इसके अंदर देखिए, यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं? फिनॉल लेते हैं, ठीक है। और इस फिनॉल को क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। तो जो फिनॉल की बेंजीनिंग है, इसके ऑर्थो कंडीशन पर CHO ग्रुप जुड़ जाता है, जिसको बोला जाता है बेंजल्डिहाइड। तो ये मैंने ना रिएक्शन एल्डिहाइड बनाने की स्पेशल वीडियो में करवा रही हूँ आपको, लेकिन ये रिएक्शन उनके साथ नहीं लिखी हुई। पहले एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ लिख करके फिर कीटोन बनाने की विधियाँ लिखी हैं, फिर उसके बाद में ये एक रिएक्शन बच गई थी, लास्ट में लिखी, आप देख लेना थोड़ा सा। तो राइमर टीमान अभिक्रिया भी दो प्रकार से होती है। अगर क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में करवाते हैं ना, तब तो यहाँ बेंजल्डिहाइड बनता है। अगर इसी रिएक्शन को अगर मैं CCl4 की प्रेजेंस में करवा दूँ, यहाँ ट्राईहाइड से टेट्राहाइड्स ले लेंगे ना, तो ये क्या करेगा? एक अन्य प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, और जिसको ये बोला जाएगा, अब कार्बोक्सिलिक समूह आ गया, तो ये सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। ये बेंजल्डिहाइड बनाया है, सही मायने में इसका नाम होता है सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड। तो यहाँ हम बेंजीनिन लेकर के, क्लोरोफॉर्म लेकर के KOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो सैलिसैल्डिहाइड का निर्माण होता है। और अगर CCl4 की प्रेजेंस में KOH लेकर के करवाते हैं, तो यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सैलिसिलिक एसिड। तो हम राइमर टीमान अभिक्रिया के द्वारा भी एल्डिहाइड बना सकते हैं। उसके पश्चात अब हमने एल्डिहाइड कीटोन बनाने की साथ में कर ली विधियाँ, और फिर उसके बाद में हमने एल्डिहाइड बनाने की विधियाँ कर ली, और उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन आती है, वो आती है कीटोन बनाने की विधियाँ। क्या आती हैं? कीटोन बनाने की विधियाँ। कीटोन बनाने की विधियाँ। इसका पहला मेथड है 1,3-डाई थायएन के उपयोग से। डाईथाइएन के उपयोग से, यानी कि कीटोन बना सकते हैं। 1,3-डाईथाइएन के उपयोग से कीटोन बना सकते हैं। इस विधि के अंदर अपने क्या करते हैं? एल्डिहाइड लेकर के कीटोन बनाया जाता है। एल्डिहाइड का उपयोग करके कीटोन बनाया जाता है। तो हम यहाँ पर ये एल्डिहाइड ले लिया हमने, ठीक है, और 1,3-डाईथाइएन लेते हैं, SH और SH, ये CH2 SH। तो 1 और 3 नंबर पर है, तो 1,3-डाईथाइएन, ठीक है।
इनके साथ करवाएंगे रिएक्शन। तो यहाँ वाला हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम। और ये इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा और इस कार्बन के साथ H जुड़ा हुआ है, इधर इसके साथ में R और H जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमने एक साइक्लिक कंपाउंड बना लिया मध्यवर्ती कंपाउंड की फॉर्म में। फिर अपने क्या करेंगे, इसको वापस लेंगे। एक मिनट रुको, यहाँ S आएगा, S तो छोड़ ही दिया मैंने S, ठीक है। फिर इस कंपाउंड को वापस लेंगे और S और ये S दोनों इस कार्बन के साथ जुड़े हैं, R और H जुड़ा हुआ है। अब हम ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो C4H9 और Li, ये ब्यूटिल लिथियम होता है। तो ये Li तो यहाँ जुड़ जाएगा और ये H इसके साथ जुड़ेगा तो C4H10 के रूप में ये तो वापस बाहर निकल जाएगा। Li को यहाँ छोड़ जाएंगे, तो Li को यहाँ छोड़ेंगे तो ये इस कार्बन के साथ R जुड़ा हुआ है, इसके साथ Li जुड़ जाएगी, ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और ये कार्बन नेगेटिव की तरह। फिर हम क्या करवाएंगे, RCH2Xl के लेलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये Li और ये X तो बाहर निकल जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया। फिर ये कार्बन और इसके साथ R जुड़ा हुआ है, इधर क्या जुड़ा हुआ है CH2R, ठीक है। फिर अपने क्या करवाएंगे, इसको जल अपघटित करवाएंगे। HgCl2 के प्रेजेंस में अगर जल अपघटित करवाती हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, इन दोनों के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो वापस हमारा जो डाइथाइन था उत्प्रेरक की तरह काम कर रहा था वो तो अलग हो गया और RC प्लस RC डबल बॉन्ड O और CH2R और क्या बन गया, कीटोन। क्या बन गया, कीटोन। तो इस तरीके से 1,3-डाइथाइन का उपयोग करके हम क्या बना सकते हैं, कीटोन। तो देखिए एल्डिहाइड लिया, 1,3-डाइथाइन लिया, जल बाहर निकाल दिया, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन बाहर निकल गया, इनको ऐड कर दिया। फिर इसको लिया, ब्यूटिल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाई, ये H C4H9 के साथ C4H10 के रूप में बाहर निकल जाएगा और Li इसके साथ जुड़ जाएगा। Li पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, कारक धातु की यौगिक है ये, ठीक है। और इसके साथ में जुड़ गया CH2X X और LiX के रूप में बाहर निकल जाएंगे और CH2R इसके साथ जुड़ जाएगा। HgCl2 की उपस्थिति में जल अपघटन कराएंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा, तो ये दोनों H जुड़ जाएंगे और RC डबल बॉन्ड CH2R कीटोन की फॉर्म में प्रोडक्ट का निर्माण हो गया। फिर उसके बाद में आता है नाइट्राइलो से कीटोन का निर्माण, 2 नंबर मेथड आता है। नाइट्राइलो से कीटोन का निर्माण, तो नाइट्राइल से हम कीटोन बनाएंगे तो देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या ले लिया हमने, नाइट्राइल। और नाइट्राइल की क्या करवाएंगे, गिरनारक अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन के साथ आकर जुड़ जाएगा तो R और R ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा और NMgX। फिर इसका जल अपघटन करवाएंगे तो ये R और ये R
और ये C O और ये H इसके साथ चला जाएगा, तो MgX और NH2 ये बाहर निकल जाएंगे और यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, कीटोन। क्या प्राप्त हो जाएगा, कीटोन। तो नाइट्राइल का उपयोग करके किनारक अभिकर्मक के साथ विक्रिया करवाई, एक मध्यवर्ती कंपाउंड बनाया, जल अपघटन किया और कीटोन का निर्माण हो गया। अगर नाइट्राइल का उपयोग करके हम इसकी रिएक्शन RLI एल्किल लिथियम के साथ भी करवा सकते हैं, ये पॉजिटिव तरह भी बोलता है, नेगेटिव कहता है, इसके साथ करवाएंगे तो ये RCR इसके साथ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड N और Li ये जुड़ गया। फिर हम क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कीटोन और LiOH बाहर निकल जाएगा और NH4OH बाहर निकल जाएगा, NH4OH बाहर निकल जाएगा। तो नाइट्राइल की विक्रिया अगर गिरनारक अभिकर्मक के साथ करवाते हैं तो मध्यवर्ती कंपाउंड बनता है, जल अपघटन कराओ तो कीटोन बन जाएगा। नाइट्राइल की एल्किल लिथियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक मध्यवर्ती कंपाउंड बनेगा, जल अपघटन करेंगे तो कीटोन बन जाएगा। तो इस तरीके से अपने जो नाइट्राइल है उसका उपयोग करके कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, जिसके अंदर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, और दूसरी है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, जिसके अंदर एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। तो हम जो रिएक्शन करा रहे हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। ठीक है, तो देखिए ये बेंजीन ले लिया हमने और इस बेंजीन की CH3 C⋅O और Cl के साथ रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और इस बेंजीन पर क्या जुड़ जाएगा, COCH3 और प्लस में HCl बाहर निकल गया और इसको बोलेंगे एसीटोफिनोन। क्या बन गया, एसीटोफिनोन। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी करवा सकते हैं, C6H6 लेकर के और CH3COCl के साथ करवाएं, तब C6H5COCH3 ये बन जाएगा, ये एसीटोफिनोन होगा। या फिर इस रिएक्शन को ऐसे कराएं, C6H6 और यहाँ पे हम C6H5COCl ये ले लें, तो HCl बाहर निकलेगा, निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में करवाते हैं इसको, तो ये C6H5CO और C6H5 ये प्राप्त हो जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से कीटोन बना सकते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया के द्वारा। कौन सी अभिक्रिया के द्वारा, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया के द्वारा। तो यहाँ पर हमारी जो कीटोन बनाने की विधियाँ हैं वो कंप्लीट हो गई। कीटोन बनाने की जो विधियाँ हैं वो कंप्लीट हो गई। उसके पश्चात एल्डिहाइड कीटोन के एल्डिहाइड व कीटोन के कुछ सामान्य गुण।
सामान्य गुणों की बात करो या भौतिक गुणों की बात करो, जिसके अंदर पहला टॉपिक आता है कार्बोनिल समूह की प्रकृति। जिसके अंदर पहला टॉपिक आता है कार्बोनिल समूह की प्रकृति, समूह की प्रकृति। अब देखिए कार्बोनिल समूह का मतलब ये हो गया, ये कार्बोनिल समूह है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे तो इस पर आंशिक नेगेटिव, इस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कहने का मतलब है कि कार्बन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इसके साथ अगर कोई आएगा तो वो नाभिक स्नेही वाला आएगा, क्योंकि नाभिक स्नेही के पास में इलेक्ट्रॉन है। नाभिक स्नेही आएगा तो ये क्या करेगा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया शो करेगा। ठीक है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया शो करेगा। तो एल्डिहाइड कीटोन की पहली जो रिएक्शन होगी, मेन रिएक्शन, वो कौन सी हो जाएगी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर CH3 जुड़ा है और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है कार्बोनिल समूह के अंदर, तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। ठीक है, और इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन तो अल्फा है और ये अल्फा है, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है ना, तो ये कार्बन है अल्फा, और इस अल्फा कार्बन के साथ क्या जुड़े हुए हैं, अल्फा हाइड्रोजन। वो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के बन जाते हैं, या अम्लीय प्रकृति के हो जाती है, या अम्लीय प्रकृति की तीव्रता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कोई H पॉजिटिव जितना जल्दी त्याग करेगा ना, वो उतना ही ज़्यादा अम्लीय होता है। ये बात मैं बताते हुए आ रही हूँ। तो ये कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, यहाँ से एक H बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए इसके अलावा ये संघनन और बहुलीकरण अभिक्रिया भी शो कर सकते हैं, संघनन और बहुलीकरण अभिक्रिया भी शो कर सकते हैं। तो मेन एल्डिहाइड कीटोन की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी, संघनन अभिक्रिया होगी और बहुलीकरण अभिक्रिया भी शो कर सकते हैं। तो ये क्या है, कार्बोनिल समूह की प्रकृति की है। कार्बोनिल समूह की प्रकृति की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव का कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगा, आएगा कौन, नाभिक स्नेही। अभिक्रिया कौन सी शो करेगा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसके साथ ये कार्बन अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु और अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय प्रकृति के होंगे, इलेक्ट्रॉन दे देंगे इस इलेक्ट्रॉन कार्बन को, और खुद उसके साथ में खुद बाहर निकल जाएंगे, और इसीलिए ये संघनन और बहुलीकरण अभिक्रिया भी शो करेंगे। तो आज की हमारी क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।